हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओशन ऑफ द इंग्लिश। दिस इज सपना पांडे दीक्षित। आज हमारा टेंस का 4th डे है। इसके पहले 3 वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाके विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट भी तैयार है। और यदि आपको क्लियरली हमारा ये बोर्ड नहीं दिखता है तो पिक्चर क्वालिटी को आप ऐसे 3 डॉट्स हमारे होते हैं साइड में यूट्यूब में, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो क्वालिटी दिखेगी। इसको 720 पे कर लीजिएगा तो आपको एकदम ही क्लियर दिखने लगेगा। तो चलते हैं आज। इसके पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दोनों कंप्लीट कर लिए हुए हैं। उनमें कौन सी वर्ब आती है, उनका स्ट्रक्चर, उनके कीवर्ड्स एंड उनके रूल कहाँ कहाँ वो अप्लाई होते हैं, वो हम पहले देख चुके हैं। आज हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस, परफेक्ट यानी परफेक्ट टेंस मतलब कि पूर्ण, परफेक्ट यानी होता है पूर्ण। वे वाक्य जिनसे क्रिया का पूर्ण होना पता चलता है वो परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। प्रेजेंट मतलब कि अभी अभी पूर्ण हुआ होता है यदि कोई कार्य, तो उससे हमें बोध होता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जो काम अभी रिसेंट में खत्म हुआ होता है और वो पूर्ण हो चुका होता है। कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या देखा था कि कार्य जारी चल रहा था, जारी था, लेकिन परफेक्ट में वो कार्य पूर्ण हो चुका होता है। तो उसका पहचान हिंदी में तो होती है चुका है, चुकी है के तौर पे, लेकिन जो इंग्लिश में ऐसे कोई वर्ड हमको होते हैं जिनसे पहचानने होते हैं, जैसे हिंदी में हमारा होता है कीवर्ड चुका है, चुकी है, जिससे हमें पहचान होता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सेम ऐसे ही इंग्लिश में कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि मैंने कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी बताया हुआ है और इंडेफिनिट में भी बताया हुआ। कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको देख करके हम अनुमान लगाते हैं कि ये किस टेंस का जो है सेंटेंस है। तो चलते हैं, जिस टेंस का भी सेंटेंस होता है हमको वर्ब उसी के अकॉर्डिंग पुट करनी होती है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब 3, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है। ऑब्जेक्ट प्लेस टाइम सभी में एक जैसे होता है, सब्जेक्ट भी सेम होता है। हैज कहाँ यूज होता है, जहां हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वहां पे हैज यूज होता है, और जहां हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वहां हैव यूज होता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस के साथ आती है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, और चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो। अभी हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, हैव और हैव। केवल हेल्पिंग वर्ब जो है परफेक्ट टेंस में चेंजेस होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म सबके साथ सेम चलती है। अगला हम क्या करते हैं, रूल देख लेते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, कीवर्ड्स। इनके कीवर्ड्स देख लेते हैं कि किन शब्दों को देखकर सेंटेंस में हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्योंकि एग्जाम, यदि हम कंपटीशन एग्जाम दे रहे होते हैं तो वहां हमको हिंदी लिखी नहीं आती है, वहां हमको केवल सेंटेंस पूरा एक दे दिया जाता है और एक ब्लैंक जगह छोड़ दी जाती है कि आप इसमें वर्ब पुट कीजिए, या हेल्पिंग वर्ब या एक्शन वर्ब। तो आपको उसके जो है कीवर्ड्स को देख के पता करना पड़ता है कि ये कौन सा टेंस है। जैसे कि जस्ट, जस्ट नाउ, रिसेंटली, ऑलरेडी, नेवर एंड ऑलवेज 2 वर्ड्स मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये 2 वर्ड्स मैंने इंडेफिनिट में भी आपको बताए थे। अगेन वो हमारे पास परफेक्ट टेंस में है और वो कभी कभी जो है कॉन्टिन्यूअस में भी यूज होते हैं। इसलिए नेवर और ऑलवेज 2 ऐसे वर्ड है वो हर टेंस में बाय डिफॉल्ट आ ही जाते हैं। तो जस्ट यानी अभी अभी, जस्ट नाउ बिल्कुल अभी, रिसेंटली यानी भी मतलब होता है अभी, ऑलरेडी यानी पहले से, नेवर यानी कभी नहीं, और ऑलवेज यानी हमेशा। तो ये ऐसे कुछ वर्ड हैं, यदि आपको सेंटेंस में मिल जाए तो आप अनुमान लगाइए वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल ले लिया है कि हैज जस्ट रिटर्न होम, वो अभी अभी जस्ट आया है होम, घर वापस लौट के। रिटर्न यानी होता है लौटना। यहाँ तक कि हमारी एक मेन वर्ब है एक्शन वर्ब रिटर्न, उसमें ईडी मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हुई है, थर्ड फॉर्म लगी हुई है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर पुट करते हैं। सब्जेक्ट हमारा कौन है, ही क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद ही के अकॉर्डिंग हमको एस फॉर्म लगाना है जो कि है हैज, वहां पे हैव नहीं आएगा, हैज। जस्ट रिटर्न, रिटर्न हमारी मेन वर्ब है एक्शन वर्ब, ईडी यदि लग गया है तो ये हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न होम। तो वो अभी अभी घर लौट के आया है। तो यहाँ पे हमने जस्ट को देख के क्या पता चला हमको कि ये किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। इसलिए जस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ क्या लगेगा,
हैज लगेगा। एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ पे हैज को छिपा देगा, या फिर हैज यदि दे दिया तो यहाँ पे रिटर्न बस दे देगा, फिर उसके बाद ईडी नहीं देगा। तो फिर आपको या तो इनकरेक्ट पार्ट ढूंढना पड़ेगा या तो आपको ब्लैंक फिल करना पड़ेगा। अगला एग्जाम ले लेते हैं। आई हैव ऑलरेडी रेड दिस नॉवेल। आई हैव, आई के साथ आई मैंने इसके पहले वाली वीडियो में भी ये बताया था कि आई और यू दो ऐसे वर्ड हैं जो सिंगुलर होते हुए भी इनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल यूज होती है। सेम एज, जैसे कि यहाँ पे एज फॉर्म ही आएगा, आई के साथ क्या आएगा, हैव। हैव यानी वर्ब की प्लूरल फॉर्म होती है और हैज वर्ब की सिंगुलर। एस पीछे जहां लगा मिल जाए, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एस और ईएस वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बताया था, एस और ईएस वाला, तो उसमें भी क्या हो रहा था, एस ईएस किसके साथ लगा रहा था, सिंगुलर के साथ। सेम यहाँ है कि एस यदि लगा है मतलब वो हमारा वर्ब का सिंगुलर नंबर है। तो शी हैज ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी रेड दिस बुक। मैंने पहले से ऑलरेडी, ऑलरेडी को देख के क्या पता चले ये कौन सा टेंस है, परफेक्ट टेंस, तो यहाँ पे हैव लगा देंगे हम। ऑलरेडी रेड, रेड तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पढ़ने में लिखने में एक जैसा होता है, रेड रेड रेड। दिस नॉवेल, मैंने ये नॉवेल पहले से पढ़ चुकी है या पढ़ चुका हूँ या ये। तो फिर अगला देख लेते हैं एग्जाम। तो ऑलरेडी देख के हमको पता चल गया कि ये परफेक्ट टेंस है, उसके अनुसार हमने हैव लगा दिया। यदि हैव पहले से मिला हुआ होता है तो उसके बाद थर्ड फॉर्म लग जाती है, तो रेड का जो है सेम ही चलता है, एक ही, वही फर्स्ट होता है, वही सेकंड होता है और वही थर्ड होता है। शी हैज ऑलवेज स्पोकन द ट्रूथ, वो हमेशा सच यहाँ पे अब थोड़ा डिफरेंस है, देखिएगा आप कौन सा डिफरेंस। मैंने सेम टू सेम ये पहले भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने एग्जांपल लिया था। शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, शी हैज ऑलवेज स्पोकन द ट्रूथ। अब आप सोचेंगे कि ऊपर वाला सही है या नीचे वाला सही है, तो हमारे दोनों ही जो है वो सेंटेंस हमारे ग्रामेटिकली राइट है, दोनों ही सही है। दोनों इसलिए सही हैं, शी हैज ऑलवेज स्पोकन द ट्रूथ का मतलब है उसने अभी तक, यहाँ पे ऑलवेज स्पोकन हैज लग गया है, मतलब कि ये कौन सा टेंस हो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब अभी तक जो बोला है उसने, शुरू से लेके अभी तक जो बोला है वो हमेशा लाइफ में कह सकते हैं वो हमेशा सच ही बोला है। तो ये समय के अनुसार क्या हो जाएगा, अभी तक। अब यहाँ पे क्या आ गया है, हम इसके पहले हमने क्या नियम देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये जो सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। वो हमको कैसे पता चला, एक तो यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी हुई है, फिर उसके बाद यहाँ स्पीक के बाद क्या लगा है, एस फॉर्म, एस और ईएस वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हमको कहाँ देखने को मिलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जहां पे हमने रूल देखा था कि किसी भी व्यक्ति की हैबिट यदि होती है, डेली रूटीन होता है या किसी का जो हैबिट होती है वो किस में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो शी ऑलवेज, वो हमेशा सच बोलती है, वो हमेशा सच बोलती है, ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ मैं लिख ही देती हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, बाकी ये भी सही है और ये भी सही है। इसका मतलब होता है उसने अभी तक सच बोला है और इसका मतलब वो हमेशा ही सच बोलती है। तो ऑलवेज दोनों जगह यूज हुआ है, लेकिन डिफरेंस है नीचे का टेंस जो है हमारा इंडेफिनिट में है और ऊपर का जो है वो परफेक्ट में है। तो आगे इसके आगे देख लेते हैं हम, अभी हमारा केवल पहला ही रूल हुआ है, इसके आगे चलते हैं। चलते हैं अगले रूल पे, रूल नंबर सेकंड। रूल सेकंड हमारा क्या है, टू एक्सप्रेस एक्शंस स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट। वे एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हुए हैं लेकिन वो अभी तक कंटिन्यूड हैं, अभी तक चल रहे हैं प्रेजेंट तक, तो उनको भी हम किस में रखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी ये जो है आप बोलोगे कि ये जो लाइन है, ऐसा कार्य जो भूतकाल में प्रारंभ हुआ और अभी तक जारी है, ये किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो हम जो अगला आने वाला टेंस है वो पढ़ने वाले हैं, उसमें ये अप्लाई होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पर कभी कभी क्या होता है कि जब हमने इसके पहले भी बताया था कि जैसे फॉर और सिंस ये मैंने मार्क भी किया हुआ है, फॉर एंड सिंस,
ये फॉर और सिंस का यूज हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज होता है इसका, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, या फिर वो फ्यूचर का हो। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में भी सिंस और फॉर का यूज होता है। जैसे कि मैंने इसके पहले बताया हुआ एक रूल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनका कॉन्टिन्यूस होते हुए भी उनका जो है उपयोग कॉन्टिन्यूस आईएनजी फॉर्म में, V4 फॉर्म में उनका यूज गलत माना जाएगा। उन्हीं शब्दों को देखते हुए ये रूल अप्लाई होता है कि उन्हीं शब्दों को, जैसे कि एग्जाम्पल में ये आपको क्लियर हो जाएगा, मैं आपको बता देती हूँ। आई हैव नोन, ये एग्जाम्पल हमारा, आई हैव नोन हिम फॉर 10 years। तो मैं आई हैव ये मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का है, मैं जानता हूँ उसको कब से, 10 सालों से उसको जानता हूँ। तो यहाँ पे नो, न्यू और नोन वर्ड की थर्ड फॉर्म है हैव। ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। आई हैव नोन हिम फॉर 10 years। तो यहाँ पे मैं उसको 10 सालों से जानता हूँ, ऐसे ही आएगा। यदि हम इसको ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रखते तो इसमें क्या आता है, हैव बीन आ जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है हैव के साथ बीन आता है और आईएनजी वाला जो है हमारा एक्शन वर्ब आता है। तो आई हैव बीन नोन, तो नोइंग यहाँ पे गलत वर्ड हो जाता है। मैंने पहले ही बोला था नो वर्ड का नो के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगती है, तो नो की जगह यदि आईएनजी आता तो वो गलत माना जाता है। इसीलिए उसको किस टेंस में रखा गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। है दोनों ही करेक्ट। अब आप बोल फॉर और सिंस का मतलब, आप फॉर और सिंस को देख के केवल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं सोच सकते, ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज होते हैं। अगला देखते हैं, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट मंडे। मैंने उसे नहीं देखा है कब से, लास्ट मंडे से नहीं देखा है। ऊपर हमने टाइम के लिए फॉर लगाया था और नीचे हमने सिंस लगाया। वो क्यों, जब भी बात हो रही होती है पॉइंट ऑफ टाइम की, यदि कहीं पे पॉइंट ऑफ टाइम मिल जाए, जैसे कि लास्ट मंडे, ये एक उसने फिक्स टाइम दे दिया कि लास्ट मंडे से मैंने उसको नहीं देखा है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस यूज होता है। यहाँ मैं लिख ही देती हूँ साइड में, थोड़ा सा जगह बनाती हूँ। सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम, जहां पे टाइम डेफिनेट होता है, जहां हमको बता दिया जाता है डेफिनेट एग्जैक्ट टाइम पता चल जाता है कि सिंस लास्ट मंडे, उसने एकदम करेक्ट बताया कि मंडे से ही उसको, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या आता है, सिंस। और फॉर कहाँ यूज होता है, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, जब किसी एक पीरियड की बात हो रही होती है तो वहां पे पीरियड फॉर यूज होता है। जैसे कि उसने लिखा यहाँ पे आई हैव नोन हिम फॉर 10 years, तो एक पीरियड से वो उसको जान रहा है, 10 सालों से। अब उसने ये नहीं बताया कि 10 सालों में किस डेट से वो जान रहा है, 10 सालों के बीच में किसी को याद भी नहीं रहता है, तो ये क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है कि वो 10 सालों से उसको जान रहा है, इसलिए यहाँ क्या यूज हुआ, फॉर। और सिंस कहाँ, लास्ट मंडे, उसने लास्ट, उसको एग्जैक्ट याद है कि डेट कौन सा डे था, तो लास्ट मंडे क्या है, हमारा पॉइंट दिया है, पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम। तो आई हैव नॉट सीन हिम, सी का थर्ड फॉर्म है सीन। यदि यहाँ पे सीइंग वर्ड आता तो वो उचित नहीं माना जाता, इसीलिए इसको किस में रख दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो ये एक नियम है जिसमें फॉर और सिंस का यूज होता है, लेकिन वो भी शर्तों के साथ कि जहां ऐसे वर्ड आने चाहिए जैसे कि नो, सीन, और जो भी वर्ड मैंने लिखाए हैं वो आप जाके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाले रूल में पिछले वीडियो में मैंने करा दिए हैं, वो पूरे जो है वर्ड पढ़ लेंगे, उसमें आपको एकदम क्लियरिटी आ जाएगी कि कौन कौन से वो वर्ड हैं जिनके साथ आईएनजी का प्रयोग गलत माना जाता है। और आईएनजी का यदि प्रयोग होता है तो हमको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है या तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है, तो दोनों में गलत माना जाएगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के जो है उस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जगह पे किस में कर दिया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं, उनको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कर दिया जाता है। आई होप आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। यदि आप पिछला वीडियो देख लेंगे तो जो मैं बोल रही हूँ वो आपको एकदम ही क्लियर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, आई हैव वर्कड हियर
फॉर 10 years, मैं यहाँ पे काम कर चुका हूँ कब से, 10 सालों तक मैंने यहाँ काम किया है, मतलब कि ये काम पहले तो किया है, अब भी खत्म किया है। तो उसके लिए भी हम किसको रखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यदि इसकी जगह मैं लिख देती आई हैव, इसकी जगह यदि मैंने लिख दिया होता आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years, तो वो भी सही माना जाता। दोनों के अर्थ निकल के एक ही आते, लेकिन कभी भी एग्जाम में दोनों की वर्ब हमेशा एक ही ऑप्शन में नहीं दी होती है, कोई एक ऑप्शन में आती तो आप वो ही सही होती जो कि आपको पुट करनी होती। तो इसमें इतना ज्यादा वो सोचने वाली बात नहीं है। आप एक बार रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे, आपको फिर ये कठिन नहीं लगेंगे। और प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन, ये तो आपने सुना ही होगा। जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे एक के बाद एक, यदि मैं इसके बाद क्या करूंगी, जब भी पूरा हो जाएगा हमारा टेंस, तो आपको प्रैक्टिस शीट भी दे दी जाएगी, जिससे आपका एकदम ही सही हो जाएगा। और एक उसको अच्छे से जो है बता दिया जाएगा कि सही है और कौन सा नियम इस पे अप्लाई हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आपको खुद से भी अदर सोर्सेज से क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, लेकिन पढ़ना यहाँ से है। और जितनी बार पढ़ना है आप पढ़िए, और प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो मिलते जाए। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें मैं पहले वाले वीडियो में बता देती हूँ और कुछ जो रह जाती है वो आगे आने वाले वीडियो में बताती हूँ, तो आपको कुछ छूटे ना, इसलिए मैंने ये आपको बोल रही हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। अगला रूल देख लेते हैं। अगला देख लेते हैं रूल नंबर 3। यट यदि कहीं लगा मिल जाए समय के संदर्भ में। यट का उपयोग दो जगह होता है, एक होता है कनेक्टर के रूप में और एक होता है समय के संदर्भ में। यट मतलब होता है अभी तक। यट मतलब क्या होता है, अभी तक। यदि यट कहीं मिल जाए आपको समय के संदर्भ में, जी मतलब अभी तक के संदर्भ में, वो कैसे पता चलेगा आपको, वाक्य आप जब पढ़ोगे तब उससे पता चल जाएगा कि ये कनेक्टर के रूप में है या फिर ये किस समय को दर्शा रहा है, मतलब अभी तक के सेंस में है। तो समय के संदर्भ में तो वाक्य नेगेटिव होगा। तो यट यदि मिल जाए तो वाक्य हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव, नकारात्मक होगा। वहां नॉट जरूर मिलेगा आपको। वाक्य नेगेटिव है ये हम कैसे पहचानेंगे, नॉट को देख के। यदि वाक्य में नॉट लगा है मतलब वाक्य नेगेटिव है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसमें लगा हुआ होगा। यट यदि मिल जाए आपको, जैसे कि यू हैव नॉट रिटन, इसलिए मैंने यट को जो है कीवर्ड्स में नहीं रखा था कि जरूरी नहीं है कि यट यदि है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यट लगा रहता है, लेकिन हमेशा नहीं, क्योंकि यट का यूज कनेक्टर के रूप में भी होता है। आगे जाके हम कनेक्टर भी पढ़ेंगे। तो अभी हम ये देख लेते हैं, हमारा लास्ट रूल है इस ये प्रेजेंट टेंस का। यू हैव नॉट रिटर्न माई बुक येट। तुमने अभी तक हैव नॉट, ये देखिए आप हैव के साथ नॉट लगा हुआ है, तो ये मतलब वाक्य कैसा है, नकारात्मक। तो बुक तुमने अभी तक नहीं लौटाई, यहाँ पे यट का मतलब क्या हुआ, अभी तक, मतलब ये समय के संदर्भ में बात हो रही, समय के संदर्भ में बात हो रही, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव नॉट जरूर आएगा। तो एग्जाम में वो क्या दे देगा, जैसे कि यहाँ पे उसने ब्लैंक दे दिया, ठीक है आपको, और यहाँ दे दिया हैज, फिर दे दिया हैव, फिर दे दिया हैव नॉट, और फिर दे दिया हैज नॉट। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, हैज नॉट। अब आपको लगेगा यू एक सिंगुलर पर्सन है तो वहां पे हैव आ सकता है क्या, कि हैव आएगा या हैव नॉट आएगा या हैज नॉट आएगा। इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगी, लेकिन यदि आपको ये वाला रूल याद रह गया तो फिर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। जहां पर भी येट लगा मिल जाए तो वो वाक्य हमेशा नकारात्मक होगा, तो नॉट तो आपको लगाना ही पड़ेगा, और वो किसमें होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। लेकिन नॉट आप तब लगाएंगे जब वो समय के संदर्भ में येट का यूज होगा। तो यहाँ पे समय के संदर्भ में है कि तुमने अभी तक मेरी बुक नहीं लौटाई है, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, है यू के साथ। यू भी क्या होता है, मैंने आपको बताया था, आई और यू के साथ हमेशा प्लूरल नंबर यूज होता है, इसलिए यहाँ पे हैव नॉट ना लग के क्या आएगा, हैव नॉट। यू हैव नॉट रिटर्न माई बुक येट, दैट्स इट। यहाँ तक हमारा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी इसके आगे चौथा जो टेंस होता है वो हमारा होता है
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि रेयरली ही आता है, यदि आए तो एग्जाम में वो नहीं आता है, इसलिए हम उसको स्किप करके उसके बाद पास्ट सिंपल में चलेंगे। उस टेंस के लिए, बिगिनर्स के लिए मैं अलग से वीडियोस अपलोड कर दूंगी, जो कि कुछ समय बाद हमारा अभी क्या चल रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से टेंस चल रहा है। बिगिनर्स के लिए हमारा अलग से वीडियो रहेगा जो मैं जल्दी ही आपको अपलोड कर दूंगी। थैंक यू।